जिंदगी की जंग। उत्तरकाशी की सुरंग में उजाला कब? तालिस सांस कब निकलने की आस? संघर्ष के 9 दिन कब मिलेगी आजादी? नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहना पुंज। बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में टनल में फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकालने का आज 9वां दिन है और आज 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है, रेस्क्यू अभियान की जानकारियां ली हैं। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार रेस्क्यू के लिए सभी जरूरी मशीन और उपकरण उपलब्ध करवा रही है। केंद्र और राज्य के एजेंसीज एक साथ मिलकर श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे और हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आज 9वां दिन टनल में इस हादसे का। इस टनल में फंसे हुए मजदूरों की जान जो है इस टनल में फंसी है और फिलहाल गनीमत यह है कि सभी सुरक्षित है और यहाँ जो है मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का 9वां दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज और कर दिया गया है। अब जो ड्रिलिंग की अगर बात करें तो वो टॉप से ड्रिलिंग होगी, यानी ऊपर से ड्रिलिंग की जाएगी। जो सामने की तरफ से ड्रिलिंग हो रही थी उसमें मलबे गिरने की ज्यादा से ज्यादा चीजें देखने को मिल रही थी, तो वहां से अभी ये चीज बंद की है। तो टनल रेस्क्यू के लिए 6 प्लान इसमें तैयार किए गए। हर प्लान के लिए एनडीआरएफ को यहाँ पर सेफ जोन के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस पर पूरी नजर है। मुख्यमंत्री धामी से वो लगातार संपर्क में है और सुरक्षा के बारे में जानकारियां और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारियां जो है मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ले रहे हैं। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का 8वां दिन है और उम्मीद लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द 41 अंदर फंसे हुए लोग बाहर निकले। और इसके साथ साथ प्रशासन क्या तैयारियां कर रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। टनल साइट के ठीक पास में ही एक 6 बेड का टेम्परेरी अस्पताल भी बना दिया गया है, यानी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है रेस्क्यू के बाद या रेस्क्यू से पहले भी दवाइयों की जो है सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बेड्स लगाए गए हैं इनके हर बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। प्राइमरी एड से जुड़ी जितनी भी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, किसी को कोई चोट लगती है उन तमाम चीज़ों की भी तैयारी जो है वो यहाँ पर डॉक्टर्स ने की है। एक मेडिकल टीम भी यहाँ पर बैठती है और अभी टनल के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनसे बात करने के लिए यहाँ पर वैज्ञानिक भी हैं जो लगातार उनका हौसला भी बढ़ाते हैं जिन परिस्थितियों में वो फंसे हुए हैं। डॉक्टर प्रेम पोखरियाल हमारे साथ हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर जो इस पूरी व्यवस्था को इस समय देख रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं। सर, काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर अरेंज कर ली हैं, क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं आप लोगों की ओर से? हमारे पास जो है यहाँ पर राउंड द क्लॉक जो है डॉक्टर ड्यूटी पे हैं, नर्सिंग स्टाफ है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ब्लड शुगर मशीन है और प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ, आईवी फ्लूइड और फर्स्ट एड का सारा सामान यहाँ मौजूद है। अगर इनकेस कुछ भी होता है तो फिर हमारे पास यहाँ पर जो है पूरी टीम मौजूद है। साथ में हमने जो है उस टाइम पे हमारे 15 से 20 एम्बुलेंस भी तैयार रहेगी, जिसका हमारा एक टर्सरी हॉस्पिटल बीच में ब्रह्मखाल भी है, डुंडा है और जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में हमारे पास जो है आईसीयू हैं। इसमें हमने 40 बेड हमने स्पेशली अलग से तैयार करे हुए हैं, जिसमें पूरा सेंटर सप्लाई ऑक्सीजन है और वेंटिलेटर की सुविधा भी है और सारे स्पेसेस हमारे पास टाइम मौजूद हैं। उत्तरकाशी में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आज इस ऑपरेशन का 9वां दिन है और अब तक मजदूरों को बाहर निकालने में कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी जो भरोसा जताया है उससे जल्द कामयाबी की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं जागी हैं। 41 मजदूरों को बचाने के लिए नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट में देखिए। 9 दिन बाद हम होंगे कामयाब। 9 दिन हुए पूरे, रेस्क्यू प्लान क्यों अधूरे? नौ दिन 41 मजदूर खुली हवा से दूर। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के भीतर 41 मजदूरों को फंसे हुए आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं। इन मजदूरों को निकालने के लिए अब तक जो भी प्लान और ऑपरेशन किए गए वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी चुनौती उस मलबे से निपटने की है
जो रुक रुक कर सुरंग के भीतर गिर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पुरानी मशीनों के साथ साथ अब नई मशीनों से भी ड्रिलिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अब तक वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है जिसके लिए यहाँ पर सैकड़ों लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं पूरे देश की निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हैं। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी सुरंग में कैद मजदूरों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा है। क्या बोल रहे थे? वो लगातार इसी उम्मीद से सुरंग के अंदर बैठे हैं कि जल्दी ही उन्हें बाहर निकाला जाएगा। वहीं अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसके अलावा दुनिया के कई एक्सपर्ट से भी लगातार सलाह ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाए। वहीं अब रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने संभाल लिया है। नितिन गडकरी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के साथ हादसे वाली जगह पर पहुंचे। इस दौरान गडकरी ने अगले 2 से 3 दिनों के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने की उम्मीद जाहिर की। इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाएं, उनको बाहर निकालें। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह साफ किया कि हिमालय की मिट्टी कहीं चट्टानों से भरी है तो कहीं मिट्टी ही मिट्टी है, लिहाजा अब तक ऑपरेशन को पूरा नहीं किया जा सका है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, लेकिन इसके बाद भी टनल में फंसे मजदूरों तक खाने पीने समेत सभी जरूरी चीजों को समय पर पहुंचाया जा रहा है। मुख्य बात आती है खाने की, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिस पे कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है, उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। नितिन गडकरी ने अब तक हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी को लेकर उन तमाम अफसरों के साथ मीटिंग की जो इसमें शामिल है। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें मजदूरों को निकालने के लिए किए जा रहे सभी कामों पर अधिकारियों से बातचीत की गई। नितिन गडकरी ने बताया कि इस काम के लिए 6 वैकल्पिक उपायों पर कई एजेंसियां काम कर रही हैं और फंसे हुए लोगों को निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्टिकल भी 3 प्रकार के प्रयास है, उसके भी हम कर रहे हैं। हमने कोई प्रयास ऐसा नहीं रखा कि जो हमको नहीं कर सकते। हमने सब प्रकार के प्रयास किए। पहली प्रायोरिटी है उनकी जान बचाना और जल्द से जल्द उनको बाहर निकालना। उत्तराखंड के सीएम धामी भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए सभी विकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द कामयाब हो सकता है। हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। इन तमाम प्लान के लिए सुरंग विशेषज्ञों और दुनिया के कई देशों के एक्सपर्ट्स के साथ भारत सरकार लगातार संपर्क में है। साथ ही बीआरओ के अफसरों को भी मौके पर बुलाया गया है। लिहाजा उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं उन प्लान्स की जो नितिन गडकरी ने जाहिर किए हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो प्लान्स दिए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को, उस पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उससे जल्द ही जो मजदूर हैं टनल में फंसे हुए, उन्हें बाहर निकालने में कामयाबी हासिल होगी। क्या है वो कुछ प्लान्स, हमारे रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ सा संकट, कई फीट तक मलबे की मुश्किल, चुनौतियों के बीच जारी ऑपरेशन और इन तमाम परेशानियों पर भारी है
हौसला और उम्मीद। ये उम्मीद है उन परिवारों की जिनके अपने इस सुरंग में बीते 9 दिनों से फंसे हैं। 41 मजदूरों को बचाने के लिए यहां मौजूद हर तरह की मशीनें दिन रात काम में जुटी हैं। हर पैंतरा, हर तकनीक की आजमाइश हो रही है। यहां बाहर मौजूद हर शख्स की बस एक ही कोशिश है कि किसी तरह से अपने साथियों को बाहर निकाला जाए। मजदूरों की सलामती के लिए दुआओं का भी सहारा लिया जा रहा है। भगवान से गुहार लगाई जा रही है कि यहां फंसे मजदूर अब किसी भी हाल में बाहर निकल आए। वहीं दूसरी तरफ ड्रिलिंग मशीनें बीते 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त से यहां डटी हैं। मजदूरों के परिवार वाले उनके सकुशल सुरंग से बाहर आने की कामना कर रहे हैं। टनल के अंदर जो पाइपलाइन है जिसके जरिए वो जो ऑक्सीजन और खाने वाने की सामग्री जो दी जा रही है, उसी से बात हुआ था उनसे। जी, तो क्या बात हुई थी, क्या पूछा उन्होंने, क्या बताया? जी, हमने अपना तो समाचार वगैरह पूछा कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं, किसी चीज़ की जो आवश्यकता है तो बताइए। तो उनसे बात हुआ तो वो बोले कि हम जितने भी हैं सारे लोग कुशल मंगल हैं, सब लोग ठीक है। बात हुई थी, पाइप द्वारा बात हुई थी। हाँ, तो वो कह रहा था हम यहाँ ठीक हैं, स्वच्छ हैं, पिताजी खटका मत करना। हमने कहा इधर से कि बेटे हिम्मत रखना, हम आ गए हैं यहाँ, इंतज़ार कर रहे हैं। भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना मेरी ये है सब बाहर आ जाएं, सबके माँ बाप को तसल्ली पहुँचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मौके पर पहुंचकर उन तमाम प्लान्स की जानकारी भी दी जिससे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो हर संभव कोशिश में जुटे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। मैं इतना ही बता सकता हूँ, ये जो ऑगर मशीन है, ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वो भी प्रयास सबसे नज़दीक होने वाला है। पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी दिन के हो, अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहाँ भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब आपको नितिन गडकरी के उन 6 प्लान की जानकारी भी दे दें जो अब जल्दी ही टनल में जारी ऑपरेशन में प्रयोग में लाए जाएंगे। प्लान नंबर 1, 900 मिलीमीटर का स्टील पाइप अंदर ड्रिल करना, सुरंग के आकार का रास्ता तैयार करना, सुरंग की छत को मजबूत करना। प्लान नंबर 2, पहाड़ की चोटी से ड्रिलिंग, मलबे के पीछे रास्ता तैयार करना, आपूर्ति लाइन के लिए रास्ता बनाना। प्लान नंबर 3, सुरंग के दाईं ओर से ड्रिलिंग, सुरंग के ऊपर से नीचे की ओर ड्रिलिंग, मलबे के पीछे नया रास्ता तैयार करना। प्लान नंबर 4, सुरंग की बाईं ओर से सीधी ड्रिलिंग करना, मलबे के पीछे एक और रास्ता बनाना। प्लान नंबर 5, एंट्री पॉइंट से खुदाई में तेजी लाना, 450 मीटर के इलाके पर ध्यान केंद्रित करना। प्लान नंबर 6, मलबे चट्टानों के बीच आपूर्ति लाइन, माइक्रो ड्रोन कैमरों की मदद और पहाड़ की चोटी से आपूर्ति लाइन डालना। नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि पीएम मोदी हादसे को लेकर खासे चिंतित हैं और केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है। भारत सरकार की कई एजेंसियां इस काम में मदद कर रही हैं। निजी एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया गया है। अमेरिकी विशेषज्ञों से भी संपर्क साधा गया है। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है, और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में चोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है, उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया है। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। 8 एजेंसियों के एक्सपर्ट ऑपरेशन में जुटे हैं। NHIDCL, BRO, RVNL, ONGC के एक्सपर्ट के साथ ही NDRF, SDRF, PWD, ITBP के एक्सपर्ट भी मौके पर ही मौजूद हैं। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए नॉर्वे के टनल एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। हॉलैंड से नई ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है। एक साथ 5 तरफ से ड्रिलिंग की जाएगी। साथ ही जियो मैपिंग के जरिए लोकेशन की तलाश की जा रही है। जाहिर है जिस तरह से यह हादसा हुआ है
उसके मद्देनजर दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स की तकनीकी राय ली जा रही है। साथ ही ये उम्मीद है कि तमाम एजेंसियां, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मेहनत जल्द कामयाब होगी और यहां मौजूद हर परिवार वाले को ये भरोसा है कि हम जल्द ही कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। Experience the best of TV and OTT with Dish TV.